अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट को किस तरीके से राइट किया जाता है और दूसरा ये कि जो रिसर्च क्वेश्चन है उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है। व्हाट इज रिसर्च प्रॉब्लम? सबसे पहले तो ये देखना है कि रिसर्च प्रॉब्लम होता क्या है। तो रिसर्च प्रॉब्लम इज अ टॉपिक दैट रिसर्चर्स सिलेक्ट फॉर स्टडी, यानी जिस टॉपिक को आप स्टडी करने जा रहे हैं वो टॉपिक का क्वेश्चन क्या है, किस क्वेश्चन को आप जो है स्टडी करने जा रहे हैं। और ज़ाहिर है उसके लिए आपने ऑब्जेक्टिव डिटरमिन करने होंगे, उसका सैंपल देखना होगा, पार्टिसिपेंट्स कौन है वो देखने होंगे। तो ये ज़रूरी है कि सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें कि आप कौन सा प्रॉब्लम जो है, कौन सा टॉपिक जो है, किस टॉपिक के ऊपर आप स्टडी रिसर्च करने जा रहे हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप वो टॉपिक सेलेक्ट करें जिसमें सबसे ज़्यादा आपका इंटरेस्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा आपकी मालूमात हैं, जिस पे आपकी कमांड हासिल है आपको और आप उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो व्हाट इज रिसर्च क्वेश्चन? A research question is a question of the study that express the interest in the problem or the phenomena depending upon the complexity of the breadth of the proposed work। यानी कि जो आपने काम करना है उस काम के हवाले से जो क्वेश्चन है वो उसका अहाता करता है कि आपने क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है, किस चीज़ के ऊपर रिसर्च करना है, क्या चीज़ आपने इन्वेस्टिगेट करनी है। तो जो रिसर्च क्वेश्चन है वो क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफाइड होना चाहिए, जो कि प्रॉब्लम को क्लियरली इंडिकेट कर रहा हो। और दूसरा ये कि उसमें जो आप इंटरवेंशन करने जा रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, उसकी क्लियर इंडिकेशन होनी चाहिए। अब व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स? कि रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर आपको किस किस्म के कौन कौन से स्टेप करने होंगे। सबसे पहले तो ये कि आप जो है एक ब्रॉडर फील्ड जो है सब्जेक्ट का, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो सिलेक्ट करें, जिसके अंदर आप जाके अपनी रिसर्च स्टडी करना चाह रहे हैं। उसके बाद ये है कि उसको सब पार्ट्स में डिवाइड करें, सब टॉपिक्स के अंदर डिवाइड करें। मसलन अगर आप एजुकेशन के अंदर अपनी रिसर्च करना चाह रहे हैं तो एजुकेशन के अंदर क्या आप करिकुलम के ऊपर करना चाह रहे हैं, एग्जामिनेशन के सिस्टम के ऊपर करना चाह रहे हैं, या आप जो है क्लासरूम जो प्रॉब्लम्स हैं उनके हवाले से, या टीचिंग मेथोडोलॉजी के हवाले से। यानी कि आप जो है एक ब्रॉडर फील्ड को सिलेक्ट करने के बाद आप उसके सब एरियाज को सिलेक्ट करें कि किसके अंदर जो है आप जाके सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। और इसमें ये ज़रूरी है कि आपका सबसे ज़्यादा जो है ना इंटरेस्ट जिस टॉपिक के अंदर डेवलप हो रहा है उसको आप सिलेक्ट करें ताकि आपके लिए रिसर्च करना आसान हो। दूसरा ये कि आप अपने आप से क्वेश्चंस करें और उन क्वेश्चंस का खुद ही आप जो है तलाश करें जवाब, यानी कि सेल्फ क्वेश्चनिंग होती है उसकी तरफ जाएं कि कौन से क्वेश्चंस को, कौन से प्रॉब्लम्स को, कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें आप जाके रिसर्च करना चाह रहे हैं। फिर आप उस रिसर्च के हवाले से जो भी आपके मुताबिक आ रहा है उसके लिए ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करें कि आप किस ऑब्जेक्टिव को इस स्टडी के अंदर अचीव करेंगे। और फिर उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि आपके पार्टिसिपेंट्स कौन से होंगे, सैंपल आप कितना रखेंगे, किस एरिया में जाके आप स्टडी करेंगे, और तब जाके आपका जो है एक यानी कि